से बड़ी खबर है जहां पर बूढ़ा केदार में आफत की बारिश। तोली गांव के एक घर में मलबा घुस गया है। मलबे में दबने से मां बेटी की मौत हो गई है। एसडीआरएफ ने 2 शव बरामद किए हैं। भारी बारिश से बाल गंगा नदी उफान पर। बूढ़ा केदार कोट विशन मोटर मार्ग भी बंद है। तो बता दें कि बूढ़ा केदार में आफत की बारिश। तोली गांव के एक घर में मलबा घुस गया। मलबे में दबने से मां बेटी की मौत हो गई है। एसडीआरएफ ने 2 शव बरामद किए हैं। भारी बारिश से बाल गंगा नदी भी उफान पर है। बूढ़ा केदार कोट विशन मार्ग भी बंद हो गया है। तो इलाके में भारी बारिश जारी है। पिछले 48 घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते बाढ़ में भारी नुकसान हुआ है। टिहरी के घनसाली में 2 और चमोली जिले में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। एसडीआरएफ को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में कैंप करने को कहा गया है। रात को एक सूचना आई कि घनसाली थाना क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा हो रही है। आज सुबह सूचना उसकी प्राप्त हुई कि एक घनसाली के तोली गाँव में एक मकान में काफ़ी मलबा आ गया है, जिसमें 2 महिलाएं दबी हुई हैं, जिनको निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम और फायर सर्विस की टीम वहां उपस्थित थी। उन दोनों शवों को आज सुबह बरामद किया गया। ऐसी एक घटना गौचर क्षेत्र में हुई, जिसमें एक वाहन नदी में फंस गया था। मतलब फिर से कोई नहीं सर, कर दीजिए, वो हो जाएगा। कुल मिला के 3 घटना हुई, जिसमें कि एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें उस वाहन के चालक की मृत्यु हो गई। अभी सूचना प्राप्त हुई है कि एसडीआरएफ के जवानों के द्वारा उस चालक को बाहर निकाला गया है। अभी कहाँ की जगह रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत है? कहीं चल रहे हैं सर? उस जगह पर जहां अभी इन 2 महिलाओं का शव बरामद किया गया, वहां अभी भी भारी वर्षा हो रही है। एसडीआरएफ को टीम को कैंप करने के लिए वहीं बताया गया। तो बता दें आपको कि लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और ऐसे में हर जगह भारी तबाही देखने को मिल रही है। पिछले 48 घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते पहाड़ में भारी नुकसान हुआ है। टिहरी के घनसाली में 2 और चमोली जिले में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। एसडीआरएफ को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में कैंप करने को भी कहा गया है। तो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट हैं, साथ ही बीआरओ की टीम भी लगातार अलर्ट मोड पर है। पिछले 48 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में काफी नुकसान हुआ है। 3 लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। टिहरी में बूढ़ा केदार में आफत। तोरी गांव में मलबे में दबने से मां बेटी की मौत। उनके शव को निकाल लिया गया है। साथ ही कर्णप्रयाग में नदी नाली उफान पर है। बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है और साथ ही चमोली में बादल फटने से भारी तबाही और ऐसा बादल फटा है कि हर तरफ पानी ही पानी। साथ ही ट्रांसफार्मर भी बहकर हाईवे पर चले गए हैं। पंथी विद्युत सब स्टेशन में मलबा घुस गया है और गंगोत्री घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से भगीरथी नदी भी उफान पर है। तो भगीरथी का जलस्तर बढ़ने से अफरा तफरी मची हुई है। अजीत राठी जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अजीत, लगातार पिछले 48 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। कहीं बादल फटा है तो कहीं पर भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में लोग हर तरफ परेशान नजर आ रहे हैं। साथ ही 3 लोगों की मौत की जानकारी भी मिल रही है। कब तक इस तरह के हालात और रहने वाले हैं? देखिए, ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मानसून का कुछ पता नहीं चलता। किस दिन रेड अलर्ट होता है तो बारिश नहीं होती, किस दिन येलो अलर्ट में ही रेड अलर्ट जैसे हालात हो जाते हैं। और चूंकि ये जो पिछले 24 से 48 घंटे की जो मानसून की बारिश है, इसका पूरा का पूरा फोकस गढ़वाल के 3-4 जिलों में रहा है। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 3 लोगों की डेथ हो गई है। टिहरी के घनसाली क्षेत्र में जो बूढ़ा केदार का क्षेत्र है, हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी स्क्रीन से कि वहाँ पर मलबा घुस गया लोगों के घरों में, वहाँ दुकानें नदी में बह गई और बहुत सारा नुकसान वहाँ पर हो गया। तो मलबा घुसने के बाद 2 लोगों की वहाँ पर मौत हो गई, जिनको एसडीआरएफ ने उनकी डेड बॉडी को रिकवर किया। इसी के साथ ही चमोली में अगर आप देखते हैं तो चमोली में गोचर एक जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन उसके पास एक बिरही जगह, वहाँ पर लैंडस्लाइड होने के चलते महाराष्ट्र का जो एक परिवार वहाँ पर घूमने के लिए आया था, तो उनकी अचानक से गाड़ी की खिड़की खुली और वो युवक उस खाई में जा गिरा जहाँ लैंडस्लाइड हो रहा था। उसकी भी डेथ हो गई है। तो गढ़वाल में पिछले 24 घंटे में 3 डेथ सामने आई हैं और एसडीआरएफ को लगातार जो संवेदनशील स्थान है वहाँ पर लगाया गया है। राजस्व की टीम लगी है, जिलाधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपने गंगोत्री धाम में देखा, माँ गंगा के मंदिर में आज भागीरथी नदी का पानी भी घुस गया। भागीरथी का आज रौद्र रूप इतना इतना विकराल था, इतना भयानक
भयानक रूप था कि वहाँ देखकर लग रहा था कि जो श्रद्धालु हैं उनको अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ा। तो गंगोत्री में आपने देखा, कल यमुनोत्री में आपने देखा क्या तांडव मचा था। केदारनाथ धाम की याद आ गई थी 2013 की। आज गंगोत्री हुआ, कल यमुनोत्री था, आज गंगोत्री हुआ। उसके अलावा अलग अलग शहरों में, हरिद्वार में आपने देखा होगा कांवड़ियों को एसडीआरएफ के लोगों ने बचाया, एसडीआरएफ के जवान थे, कांवड़िए बह गए थे। गंगा का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है, यमुना का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है। उधर हम बागेश्वर की अगर हम बात करते हैं तो बागेश्वर में सरयू नदी का पानी बहुत ऊपर चला गया है, लेकिन वहाँ अभी चीज़ें नियंत्रण में हैं, लेकिन जल स्तर बहुत बढ़ गया है। और जो कोसी नदी है जो जिम कार्बेट के बीच से होकर के आती है, उसमें जल स्तर बहुत बढ़ा हुआ है। जो गोला नदी है हल्द्वानी की, उसमें जल स्तर बहुत बढ़ा हुआ है। ऊपर लगातार पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बारिश से जितनी भी नदियाँ हैं, चाहे वो नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर महाकाली नदी हो, सब का पानी इस समय बहुत ही बढ़ा हुआ है। प्रशासन ने अलर्ट भी रखा है। शासन की तरफ से भी ये हिदायत दी गई है कि लोगों को अवेयर करें, वो नदी नालों के पास ना जाए। लेकिन इस ऐसे में प्रशासन के अलर्ट करने का इंतजार हमें नहीं करना चाहिए। हम अपने दर्शकों को ये भी बताते हैं कि मानसून का सीज़न है, नदी नालों से दूर रहने के लिए खुद भी अलर्ट रहें, क्योंकि जब तक सिस्टम की अलर्टनेस आती है तब तक काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इसी तरह से मानसून का जो इस समय पिछले 24 घंटे का या 48 घंटे का जो एक केंद्र देखने को मिला है, तो वो उत्तरकाशी, चमोली और टिहरी जिले में देखने को मिला है। जी, न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।